झूठ में जिंदगी खो दिया, व्यर्थ में खो दिया, स्वार्थ में खो दिया, बकवास में जिंदगी खो दिया, ताश खेलने में जिंदगी खो दिया, दारू की नशा में जिंदगी खो दिया, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू की नशा में जिंदगी खो दिया, व्यभिचार में जिंदगी, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में जिंदगी खो, चोरी चमारी चुगली बवालबाजी में जिंदगी खो दिया। मिथ्या जन्म गंवाए हो, जिसलिए जीवन मिला था वो काम धेला भर नहीं किया, और जो नहीं करना था वही करते रहे। 80 साल तक कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा मचाते रहे, जिंदगी में न शांति से रहे न दूसरों को शांति से रहने दिया। तो कबीर कहते हैं राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गंवाए हो। भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, कबीर की भक्ति करो और सेवा करो, संस्कार प्राप्त करो, परस्पर प्रेम से रहो। ये व्यर्थ में जिंदगी क्यों गंवा रहे हो? जोर से बजाओ ताली। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गंवायो हो। सिमर से सुआजो जहड़े ऊन पड़े पछताई हो। सिमर से सुआजो जहड़े ऊन पड़े पछताई हो। जैसे मदवी गांठ मरे अमरे, लेकिन मरते भी नहीं और जीते भी नहीं, पीछे फंसे हैं। बिल्कुल चैतन्य होकर बैठो। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गंवायो हो। सिमर से सुआजो जहड़े ऊन परे पछताई हो। ऊन परे पछताई हो। अर्थ समझना। ऊन माने होता है क्या? ऊन माने रुई। सेमल के फल के भीतर रुई निकलती है कि मक्खन निकलता? रुई। और रुई गर्म होती है कि ठंडी होती है? गर्म। ऊन, रुई से ही ऊन बनती है। तो ऊन माने रुई और रुई से ऊन। तो ऊन परे पछताई हो। सेमल का पेड़ देखा होगा जिन्होंने। सेमल का फूल लाल रंग का होता है। सेमल के फूल को सुआ ने देखा तो सुआ बहुत खुश हुआ। सुआ बहुत खुश हुआ और सुआ मन में सोचने लगा कि सेमल का फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसका फूल इतना सुंदर उसका फल कितना सुंदर होगा। बहुत बड़ी बात होगी। सुआ ऐसा सोच करके सुआ सेमल के फूल के पास में जाकर बैठ गया और सेमल की फूल की रक्षा करने लगा, सिक्योरिटी करने लगा। सोचने लगा मैं इस फूल को छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई और इसका फल ले जाएगा, इसलिए जब तक इस फूल में फल नहीं आ जाएगा, जब तक उस फल को मैं खा नहीं लूँगा तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। अब सुआ भूखा प्यासा, ठंडी गर्मी बरसात सब सहता है, वहीं बैठा रहता है, आस लगाए बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कभी न कभी तो इसमें बहुत सुंदर फल आएगा। और फल आया भी। और जब फल आया तो सुआ देखकर खुश हो गया कि अब फल आ गया। तो सुआ ने जब वो फल पका तो उसमें चोंच मारा। तो सेमल का जो फल होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है, छिलका होता है, वो बहुत कड़ा होता है, बहुत कठोर होता है। तो सुआ के चोंच में चोट लग गई क्योंकि वो बहुत कड़ा था और चोंच मारा तो चोट लगी चोंच में। चोट में चोंच लगी, चोंच में चोट लगी, लेकिन फल फूट गया। ढेड़ी फूट चनाक दे, सोना चले निराश। देखा उसमें फल कुछ नहीं, उसमें रुई निकली।
ऊन निकली तो सुआ बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसका 3-4 महीने का टाइम बर्बाद हो गया। सुआ और सर्दी गर्मी बरसात का दुख भी भोगा, वहाँ भूखा प्यासा बैठा रहा और फल में निकली रुई। अब सुआ रुई का तकिया थोड़े बनाएगा, न रजाई गद्दा बनाएगा, उसको रुई क्या काम। वो तो सोचता था फल ऐसा निकले मीठा जिसमें रस आए स्वाद आए, तो फल में रुई निकल पड़ी और चोंच में चोट भी लग गई। तो सुआ बहुत दुखी हो गया, क्योंकि टाइम उसका बर्बाद हो गया। ये सुआ कोई और नहीं है, इस दुनिया में सभी नर नारी सुआ ही है। ये सब सुआ बैठे हैं, ये सुवनी बैठी है, सुआ और सुवनी और ये सब सेमल के फूल जैसे रंग बिरंगे संसार को देख करके सभी लोग सोचते हैं कि संसार में सुख जरूर होगा, सुख जरूर होगा। तो इसी संसार के सेवा में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और जब ये संसार का फूल पकता है तो उसमें से दुख ही पैदा होता है, दुख की रुई पैदा होती है, सुख मिलता ही नहीं। सुआ तुम ही हो, और कबीर साहब को सुआ से क्या लेना देना, सुअक लफड़ा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए ही सुआ और बुआ सब समझा रहे हैं कबीर साहब। ये साधु लोगों को भी बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, कहाँ सेमल, कहाँ सुआ, कहाँ रुई, बकवास, वहाँ का उदाहरण एग्जाम्पल सब ढूंढ ढूंढ के तुमको समझा रहे हैं। और गीत बना बना कर गा रहे हैं, कैसे गाना गाऊं जो ये समझ जाएं। ये जो सुआ बड़े बड़े बैठे हैं ये कब समझेंगे सुआ। इसीलिए गुरु जी दे रहे हैं दुआ कि ये समझ जाएं सूनी और सुआ। फिर भी कौन समझता है सुआ। हाय बुआ क्या हुआ, और निकला रुई का भुआ, उड़ गया सुआ। गुरु जी दे दो दुआ। हाँ, ताली 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 ताली। सुआ सिमर से सुआ जो जहड़े, उन परे पछताई हो। वो सुआ पछताता है, सिर धुन धुन पछताता है कि टाइम बर्बाद हो गया हमारा। कितने लोगों का जिंदगी में टाइम बर्बाद हो रहा है। आप एक बात गौर करना, तुमने पुत्र को जन्म दिया था कि पुत्र से सुख मिलेगा, तुमने शादी किया था कि पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, और तुमने बेटी जब पैदा हुई तुमने कहा कि लक्ष्मी मेरे घर में आई है। तुमने सोचा ये बेटी बड़ी होगी, कुछ ऐसी कलाएं करेगी, अच्छे ढंग से रहेगी, बेटी से सुख मिलेगा। तुमने जब बेटे का विवाह किया, घर में बहू आई, लाड़ी आई, तो तुमको इंतजार था कि लाड़ी आएगी तो सुख का खजाना लेकर आएगी। लेकिन क्या इनसे सबसे सुख मिला है आज तक? अरे सच पूछो, इन्हीं से तुम दुखी हो। कोई लाड़ी तो ऐसी आई है जो बिल्कुल भैंस की पाड़ी जैसे पड़ी रहती है, काम ही नहीं करती है। तुम सोच रहे थे लाड़ी है वो भैंस की पाड़ी है, और लाड़ा भी ऐसा है, लाड़ा वो भैंस का पाड़ा है, जहाँ देखो वहीं ऊँघता रहता है, आलसी पड़ा हुआ है। ये भैंस का पाड़ी पाड़ा, लाड़ी लाड़ा, क्या करोगे तुम? और तुम सोचते थे बेटी लक्ष्मी पैदा हुई है, अरे ये हीरोइन पैदा हुई है, ऐसे बाल कटिंग कराती है, गाल में रंग, ओंठ में रंग, माथे में रंग, नाखून में रंग, पैरों में रंग, एड़ी में रंग, पेट में रंग, रंग में रंग, चलती है बेढंग और घर में करती है जंग। घर पूरा हो गया तंग, घर में छिड़ी जंग, बर्बाद कर दिया। ऐसे खबुच्चड़ जैसे बाहर रखे है, बाउंड घूमती है। यही लक्ष्मी का रूप होता है, बांगड़ू कहीं की। ऐसे तुम सोचते थे, कितने गुरु लोग सोचते थे चेला कोई मिल जाएगा, चेला बन जाएगा, शिष्य बन जाएगा, मैं सुख पा जाऊंगा। कितने गुरुओं को चेलों से सुख मिला है। सुख
कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो महान होते हैं, वही गुरु को भी सुख देते हैं, और कुछ गुरु महान होते हैं जो हजारों लाखों भक्तों को भी, शिष्यों को सुख देते हैं। कुछ बेटियां महान होती हैं, मीराबाई जैसी बेटियां, सीता जैसी बेटियां जो अपने देश का नाम भी रोशन कर देती हैं, और कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो महाराणा प्रताप जैसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, श्रवण कुमार जैसे भक्ति करके अपने माता पिता को प्रसन्नता से भर देते हैं। ऐसे कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो घर की शोभा बढ़ा देती है। कुछ पति ऐसे होते हैं जिनको पा करके एक स्त्री भी सोचती है चलो इसके साथ में जिंदगी पूरी बीत जाएगी। अन्यथा पति के नाम पर तो ऐसे ऐसे पति मिले हैं, रावण से भी ज्यादा खतरनाक पति है। कुंभकर्ण से ज्यादा सोते हैं, रावण से ज्यादा भैंसा मुर्गा खाते हैं, और दारू इतनी पीते हैं, सुबह दारू, बीच में दोपहर में दारू, शाम को दारू, और पत्नी बोल दे तो रावण की तरह गरजते हैं चुप, बोलना मत, है चुप, ये दारू कौन तुम्हारी बुआ है इसको पीते, है चुप। तो ये सब अवगुणों से भरा हुआ संसार है। सत्संग में मन लगाओ। हमारा एक भक्त ऐसा है, हीरा लाल यहाँ बैठा है, खड़ा हो जा, अरे तू ऊपर ही आ जा, अरे क्या आकर करेगा, वही मुड़ जा, टाइम बर्बाद हो जाए। ये ऐसा दारू पीता था, सुबह भी पीता था, शाम को भी पीता था, दोपहर में सूंघता था और रात में मुंह में लगा के सोता था। इसकी पत्नी हैरान, बेटी हैरान, बेटा हैरान, पूरा घर हैरान, और लगा प्रवचन का असर और इस पर निकल गई इसकी कसर, और छोड़ दिया दारू। उसी दिन से सुंदर मकान बना दिया है, और सत्संग भी एक बार मेरा करा दिया है, और ऐसा चमकता घूमता है, लगता है फिर से जवान होता जा रहा है। ऐसा जय। कौन गांव से आए हो तुम? चकवा, चकरा बागरोल, चकवा बागरोल, नाम बड़े अटपटे हैं, तुम ही याद रखो, हमको तो बैठिए। चकवा के चक्कर में कौन, बागरोल में तो बकवास। बड़ा शराबी था ये चेला, बिल्कुल सब छोड़ दिया, शुद्ध जिंदगी बदल गई। 10 गांव में असर पड़ गया कि असंग देव की वाणी से और इसका कल्याण हो। गुरु के पास आओ तो अपनी बुराइयों का दान तो दे ही दो। प्रवचन सुनना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए। दक्षिणा में, दान में पहला दान तो बुराइयों का दान दो। आरती की थाल सामने आ जाए, उसमें आरती हाथ से मस्तक में लगाइए, फिर उसमें भी दान दीजिए। तिलक लगाने वाले पास में आ जाए, उसमें भी दक्षिण डालो। थोड़ा थोड़ा दान तो करते ही रहो, और गुरु को अपने अवगुणों का दान दे दो। ज़्यादा गुस्सा आती है, गुस्सा को दान दे दो। ज़्यादा लालच मन में भरा, लालच का ही दान कर दो, लालच त्याग कर दो आज से। ज़्यादा काम वासना उमड़ घुमड़ रही है, जिधर देखो उधर ललचा जाते हो, पर पुरुष की तरह पर स्त्री की तरफ ललचाते हो, इसका भी त्याग करो। ये सब बकवास है। क्या रखा है पर पुरुष में, क्या रखा है पर स्त्री में? कुछ नहीं है, सब झंझट है, फालतू का लफड़ा। जो पुरुष दूसरे की स्त्री में आकर्षित होता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, जो स्त्री दूसरे की पुरुष में आकर्षित होती है उसका घर बर्बाद हो जाता है। और स्त्रियों को भी दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अपने बाल बच्चे छोड़ करके, अपने पति को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर, अपने माँ बाप का मान सम्मान सब चौपट करके किसी दूसरे पुरुष के साथ में भागना, चले जाना, ये तो बहुत बड़ा गलत काम है, पाप कर्म है। ऐसा कभी मत करो। दृढ़ संकल्प लेकर अपने घर को सजाइए, घर में रहिए, आनंद कीजिए। पुरुषों को भी इधर उधर ललचाना नहीं चाहिए। आपकी इच्छा है तो शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, प्रेम से रहिए, एक पत्नी व्रत का पालन करिए, एक पति व्रत का पालन करिए। अगर साधु बन गए हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। कितने लोग तो साधु भेष में औरत लेकर घूम रहे हैं, बड़े नालायक लोग हैं। कितनी सधुनी बन गई औरतें, सधुनी बन गई, साधु जैसे कपड़े पहन लिया, फिर भी दूसरे पुरुष के साथ घूम रही, पता नहीं कौन साधना कर रही। मैं तो ऐसे कचड़े वालों को, एक बार यहाँ उज्जैन में कुंभ मेला था, जो पहले बहुत बड़ा सिंहस्थ कुंभ, तो उसमें एक साधु आया,
वो कोई सदुनी के साथ में हमारे कैंप में सैकड़ों कमरे थे, तो एक कमरे में बैठा था और रात में मैं चेकिंग में निकल पड़ा। मैं देखा बैठा, हमने कहा ये किसके साथ तुम बैठो, ये कहाँ की सदुनी है? बोले ये इसके गुरु ने इसको छोड़ दिया तो मैं इसको ले आया। हमने कहा गधा कहीं का, छोड़ इसको, नालायक, इसके साथ निकलो हमारे कैंप से, हमारा कैंप गंदा करोगे तुम लोग। भगा दिया रात में हमने। धूर्त कहीं का, गुरु ने छोड़, इसका गुरु नालायक था, तू भी नालायक, अपने घर जाओ। माता जी ये सदुनी जैसा कपड़ा पहनती हुई बर्बाद कर दोगी क्या? तो ऐसे ऐसे कपड़ों की भी थोड़ा मर्यादा रखिए, कपड़ों की शान रखिए, कपड़ों का सम्मान रखिए, कपड़ों की इज्जत रखिए। तुम कौन कपड़ा पहने हो, ये क्या बवाल बना रहे? और फिर एक बात ये भी याद रखिए कि भगत बन जाओ तो भक्ति ही ठीक से करो, भगत ना भी बनो तो भी दारू मत पियो। कोई ये मत सोचे कि भगत बन गए तो दारू नहीं पीना चाहिए, भगत नहीं बने तो दारू पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगत अगर आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ भी जल जाएगा, साधु हाथ डालेगा तो साधु का हाथ जल जाएगा, पुलिस वाला आग में हाथ डालेगा उसका भी हाथ जल जाएगा, और गृहस्थ हाथ डालेगा उसका जल जाएगा, और निगुरा भी आग में हाथ डालेगा उसका जल जाएगा। तो गलती जो करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके गुरुमंत्र लिया है नहीं लिया है पर गलती मत करो। जय जय हो, जय हो। बहुत सुंदर। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बोलो। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। गलती गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। साहिब बंदगी सेमल के फूल के सौंदर्य को देख करके सुआ अपना समय खोता है, परिश्रम व्यर्थ खो देता है। जब सेमल के फल को चोंच से फोड़ता है, चोंच में चोट लग जाती है और सेमल के फल के भीतर रुई निकलती है तो सुआ पछताता है। कौन है संसार में ऐसा जो पछताता ना? पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। भूले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे। दिल में पछतावा रह जाता है कि जो करने के लिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला था वो कार्य हम नहीं कर पाए, और जो कर्म नहीं करना चाहिए था उसी कर्म को करने में जिंदगी गंवा दी। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा न शुभ कर्म कियो, कहें कबीर सुनो हो संतो चोला छूट गई। एक दिन लोग यही कहेंगे कि उनका निधन हो गया। जिंदगी भर तुम धन 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 करते रहे, आखिरी में जिस दिन मरोगे
उस दिन लोग कहेंगे उनका निधन हो गया। जिंदगी भर धन के पीछे दौड़ते रहे और मृत्यु के बाद निधन हो गए, कोई धन नहीं बचा। तो सोचिए विचारिए, थोड़ा सा सत्कर्म कर लो, शुभ कर्म कर लो, परोपकार कर्म कर लो, सेवा कर्म कर लो, दान कर्म कर लो, भक्ति कर्म कर लो। सत्संग भी सुन लो, सत्संग करा दो। ये धन्य है अमृत सिंह का परिवार जो सत्संग कराने के लिए उत्सुक हुआ। आम का पेड़ तो कोई लगा देता है लेकिन फल तो सभी खाते हैं। सत्संग तो कोई राजेंद्र और मोहन लाल जी और अमर सिंह जैसे लोग करा देते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के लिए तो हजारों लोग सुन लेते हैं। इसलिए सत्संग कराना बहुत पुण्य का कार्य है, क्योंकि आप किसी को अगर 10,000 रुपये दे दोगे वो 3 दिन में दारू पी जाएगा। आप 1 लाख दे दोगे 2 दिन में जुआ खेल जाएगा। आप उसको 10 लाख दे दोगे कहीं गिरा देगा, बुराइयों में खर्च कर देगा, बॉम्बे स्टार होटल में जा करके बेविचार में पैसा बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि आप उसे सद्बुद्धि दे दोगे, सद्विचार दे दोगे, संस्कार दे दोगे, सद्विवेक दे दोगे, तो वो अपने आप 10,000 नहीं 10 करोड़ कमा लेगा और उस पैसे से उसकी जिंदगी सुखद बनेगी। इसलिए सत्संग से सद्विचार मिलते हैं, सद्विवेक मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, सत्कर्म होते हैं, शुभ संस्कार मिलते हैं। तो सत्संग ही इंसान को दिलाना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन कमा करके रख करके चले जाते हैं, उनके बच्चे बिना कमाया हुआ धन पाकर जब पिता निधन हो गए, बच्चों को धन मिल गया, तो बिना कमाया बिना मेहनत का धन मिलता है तो बुद्धि ज़्यादा बिगड़ती है। वो बच्चे उस धन को नशा में, व्यभिचार में, जुआ में, शराब में और सब खुराफात में बर्बाद करते हैं और खुद की जिंदगी भी उसी धन के द्वारा बर्बाद हो जाती है। इसलिए बच्चों को धन देने के बजाय उनको धर्म सिखाइए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए, और बच्चों को चरित्र रूपी संपदा दीजिए और बच्चों को ज्ञान धन दीजिए, गुरुदेव से जोड़ दीजिए। भक्ति धन, ज्ञान धन प्राप्त कर लें तो ये रुपये पैसे का धन तो वे स्वयं कमा लेंगे और इतना कमा लेंगे कि तुमको भी उल्टे वापस दे देंगे लाखों रुपये। आप धन देने के बजाय उनको संस्कार दीजिए, और संस्कार तुम सिखाओगे तो उतना वो सीखेंगे नहीं, तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, तुम्हारी बात समझेंगे नहीं, क्योंकि घर के डॉक्टर के ऊपर पत्नी को भी भरोसा नहीं होता। जब डॉक्टर की पत्नी बीमार होती है और डॉक्टर की पत्नी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर अपनी पत्नी से कहता है चलो कल तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, तो पत्नी दोनों हाथ हिलाती है, नहीं नहीं तुमसे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाओगी मेरे से ऑपरेशन? बोले 3 साल से तो तनातनी चल रही, ऑपरेशन के बहाने मार डालोगे तो क्या होगा, मैं नहीं कराऊंगी तुमसे ऑपरेशन। अरे क्यों नहीं कराएगी? अरे कितने लोगों को ऑपरेशन में तुमने मार डाला है, जिंदा लौट के लोग नहीं गए, हमको मार दोगे तो क्या होगा, मैं तुमसे नहीं। दूसरे डॉक्टर पर भरोसा है, अपनी पत्नी को भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है कि ये पता नहीं क्या उल्टा ऑपरेशन कर दे। इसलिए याद रखना, तुम्हारी बात तुम्हारे समझाने से तुम्हारे बच्चे उतना समझेंगे नहीं, लेकिन गुरु समझाएंगे तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। क्योंकि गुरु जो होता है वो तटस्थ होता है। गुरु जो होता है वो किसी के पक्ष में नहीं बोलता है, निष्पक्ष बोलता है, स्वच्छ बोलता है, लक्ष्य के लिए बोलता है। और गुरु जो बोलता है
वो यथार्थ बोलता है और सबके लिए सत्यार्थ बोलता है, सबके कल्याण के लिए बोलता है। और न माँ बाप के पक्ष में बोलता है, न बेटा बेटी के पक्ष में बोलता है, न बहू सासू के पक्ष में बोलता, वो सबके लिए बोलता है और सबके कल्याण के लिए कुछ कहता है। इसलिए गुरु की बात सबके गले उतर जाती है और गुरु की बात जब समझ में आ जाती है तो जिंदगी कुछ अजीब ही शुरू हो जाती है। जोर से जय बोला करो। तुम लोग ऐसे कितने कमज़ोर दिख रहे हो, पता नहीं कमज़ोरी कैसे आ गई। ज़्यादा कमज़ोरी है, तिल के लड्डू खाना शुरू कर दो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। बोल के दिखाओ, बोलो जय। ऐसे बोलना चाहिए। बड़ा आनंद आया है। कल एक एक श्रोता 5-5 श्रोताओं को भी ले आना है और एक एक श्रोता कल 5-5 किलो गेहूँ ले आना, 1-1 किलो दाल ले आना और 50-50 रुपये सब्जी के लिए ले आना। और ये सारा भंडारा का सामान द्वारिकापुरी के तीर्थ में कृष्ण भगवान की नगरी में 3 दिन भंडारा करूँगा। तुम्हारा 5 किलो अन्नदान पहुँच जाएगा। 5 किलो की बजाय 6 किलो आ जाए तो भी हर्ज नहीं, लेकिन 4.5 किलो मत लाना। चालाकी मत करना कि आधा किलो कम दे दो। अरे 5 किलो गुरु की आज्ञा हुई है तो 5 यानी 5 और 50 रुपये सब्जी के लिए हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा। बड़ा भंडारा होना है। 20,000 लोग, 30,000 लोग वहाँ भंडारा ग्रहण करेंगे। मैं तो तुमको ज्ञान दान देता हूँ, तुम अन्न दान करो। देखिए, गुरु जो दान देता है, गुरु का दिया हुआ दान ना कोई छीन सकता है, ना लूट सकता है, ना चुरा सकता है, ना तो उसको कोई बिगाड़ सकता है। तुम जो दान दोगे, तुम्हारा दान तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। तुम रुपया दोगे वो कोई और झोली चुरा ले जा सकता है। तुम अन्न दान करोगे वो बोरी से गिर भी सकता है। लेकिन मैं जो दान दे रहा हूँ वो अखंड दान है, अमर दान है। उसको कोई न चुरा सकता है, न छीन सकता है। वो आत्म ज्ञान का दान है, जिंदगी जीने का ज्ञान दे रहा हूँ। गुरु बहुत बड़ी चीज दे रहा है। तुम मान लिया 5 किलो गेहूँ दोगे, वो गेहूँ कितने का होगा? 100 रुपये का होगा, 120 का होगा। लेकिन मैं जो दे रहा हूँ, तुम 1 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 1 अरब दे दो, बाजार में चले जाओ, सिरंज विदिशा चले जाओ, अशोक नगर चले जाओ, लेकिन 1 करोड़ में भी ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। ये ज्ञान पैसे से नहीं मिलता है, ये ज्ञान फ्री में मिलता है, और प्रेम में मिलता है, और श्रद्धा में मिलता है। ये ज्ञान जब कोई अमृत सिंह जैसा 4 पुत्र पैदा करता है, राजेंद्र जैसा बेटा, लालचंद जैसा डॉक्टर जन्म लेता, अमर सिंह, मोहन सिंह, तब जाकर के इस ज्ञान की वर्षा निःशुल्क होती है, सबके लिए होती है। जो आ जाए वही इसमें डूब जाए, ऐसा ज्ञान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए लोग साधु संत कहते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। अरे अपने मन का मैल धुला लो प्यारे मना, और ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे बना। चलो बोल दो, गा दो। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा। ताली बजा कर गाइए धीरे धीरे। अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा प्यारे मना। ज्ञान दुखों का नाश कर देता है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास हमें एक रोती हुई, बिलखती हुई स्त्री गई। 10-12 स्त्रियां उसके साथ में थीं और वो बहुत दुखी थी। स्त्री वो गई। महात्मा ने देखा, बुद्ध ने देखा कि स्त्री बहुत दुखी है, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। बुद्ध ने कहा, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। क्या हुआ तुमको? तो उसने कहा, पिता मर गए, माता मर गई, भाई मर गए, बहन मर गई, आग लग गई, सब जल गए, मर गए। 2 बेटे थे, एक को भेड़िया उठा ले गया, दूसरा नाला में डूब गया। मेरा पति जंगल में सोया हुआ था, सांप ने काट लिया, वो भी मर गया। कोई बचा नहीं, मैं ही बची हूँ। पागल हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ? जहर खाऊं, फांसी लगाऊं, मर जाऊं, क्या करूँ?
बुद्ध ने कहा चिंता मत कर, मैं सबको जिंदा कर दूंगा। कब मरे? बोले सब कल ही मरे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, दफन करने वाला कोई नहीं है। बुद्ध बोले टेंशन मत ले, मैं सबको जीवित कर दूं। तो मुस्कुराने लगी कि कोई ऐसा जादूगर मिल गया जो सबको जीवित कर देगा। बुद्ध ने कहा तुम जा करके एक मुट्ठी सरसों ले आइए, एक मुट्ठी सरसों ले आइए, ऐसे घर से लाइए जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो, किसी की मृत्यु ना हुई। उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, उस सरसों के ऊपर मैं मंत्र पढ़ दूंगा, तंत्र पढ़ दूंगा, जंत्र कर दूंगा, लेकर के जाओ, सबके लाश पर छिड़क दो, सब जीवित हो जाएंगे, उठकर बैठ जाएंगे, फिर से सब काम शुरू हो जाएगा। कोई स्त्री गई, दिन भर ढूंढा उसने, सैकड़ों घरों में गई कि सरसों दे दो, सब 1-1 किलो सरसों देने लगे, 5-5 किलो देने लगे कि ले ले बोरी भर ले ले। बोले नहीं, ऐसे घर से सरसों चाहिए जिस घर में कोई मरा ना हो। सबने कहा मेरे यहाँ तो सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं, मेरा बाप मर गया, बहन मर गई, ये मर गया, वो मर गया, बेटा मर गया, मैं ही जिंदा बैठा हूँ। ऐसा घर कोई मिला ही नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। तो सरसों कहीं से लाई भी नहीं। वो जब सबके मर गए तो मरे वाले घर से लाना भी नहीं था, जिसके घर में कोई मरा ना हो उसके घर से सरसों लाना था। तो वो स्त्री जब लौट कर आई तो मुस्कुराती हुई आई, हंसती हुई आई। तो बुद्ध ने कहा क्या हुआ? बोले ज्ञान हो गया। और क्या हुआ? आपने सरसों के माध्यम से ज्ञान करा दिया। जिसके घर में गई उसके घर में सब मर चुके थे, कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा ना हो, सबके घर में सब मरमरा चल रहा है। तो बुद्ध ने कहा फिर अब ज्ञान चाहिए? बोले न ज्ञान चाहिए न ध्यान चाहिए, जो मर गए उनको दफना देना चाहिए। बात चलो, जय बजरंगबली। बकवास खत्म हो गई, मोह खत्म हो गया, सब दुख खत्म हो गया। कितना लोग सब रोना धोना करता रहता है, पी पी। किसी की पत्नी मर गई, अब चौराहे पर रोता है, हाय रे पत्नी मर गई। पत्नी? विश्व में सबकी पत्नी मरेगी, मर गई है, मर चुकी है, मर जाएगी। तेरी मर गई तो कौन खास बात हो गई? और सबके पति मर रहे हैं, सब मरेंगे ही, मरने के लिए तो पैदा हुए हैं, जो पैदा हुआ वो मरेगा ही। ये मृत्यु लोक है, कोई अवर लोक थोड़े ही है। तुम सोचते हो कि हमारी पत्नी ना मरे, सबकी पत्नी मर जाए, तेरी ही पहले मरेगी, तू भी पहले मरेगा। क्यों नहीं मरेंगे? मृत्यु लोक है। राम मर गए, कृष्ण मर गए, सब मर गए, देवता मर गए, देवियाँ मर गई, और तुम मर जाओगे। तेरे बाप के बाप 7 बाप मर गए, सब मरते चले जा रहे हैं। तो तू नहीं मरेगा कि तेरी पत्नी नहीं मरेगी? फालतू रोता है, चल भाग यहाँ से। फालतू बकवास करता है, पिनुक पिनुक करता है, हंसना शुरू करो। रोने धोने से क्या लेना देना है उससे, फालतू। अंत समय कोई काम न आवे, बीच मिले बीच रह जावे। दोहा याद कर लो। अंत समय कोई काम न आवे, बीच मिले बीच रह जावे। सब बीच में मिलन हुआ है, बीच में गुरु मिल गए, बीच में चेला मिल गया, बीच में गुरु भाई मिल गए, बीच में पत्नी मिल गई। 18 साल में पत्नी मिली है, 18 साल तो बिना पत्नी के तुम रहे हो, और 25 साल की उम्र में पति मिल गया, 25 साल तक बिना पति की रही हो। और फिर बीच में माँ मिल गई, बाप मिल गए, फिर ये मिल गए, वो मिल गए, फूफा जी बन गया, कोई बुआ जी बन गए, समधी समधा बन गया, बियाई बियाइन बन गई, ये सब जीजा जीजी बन गई, सब बीच में बन गए, बीच में मिल गए, बीच में छुट गए, बीच में मर गए। जाने दो सब, जय बजरंगबली, आगे बढ़ने दो, निकालो नई गली। ये तो सब मृत्यु लोक है, यहाँ बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। कितना रो, कितना धो, कितना चिंतन करो, कितना चिंता करो, कितनी टेंशन करो, कितना स्ट्रेस में रहो, कितना पागल बनो, कितना डिप्रेशन में रहो, किसी को तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है। लाना टपकाते रहो, मुंह फैलाते रहो और टेंशन बनाए रहो, सर लटकाते रहो, कुछ भी इससे मतलब नहीं है। मुस्कुरा कर जिंदगी जियो, हंसती हुई जिंदगी जियो। जो हो रहा है उसको देखते रहो, जो होने वाला है उसको भी मंजूर करो। अपने आप को मजबूत करो। अंत समय कोई काम न आवे, बीच मिलई बीच ही रही जावे। अभिमान भी मत करो, गर्व भी मत करो, ये भी मत सोचो पूरी दुनिया में ही संभाले हूँ। तुम्हारे मरने के बाद साल 6 महीने में ही तुमको सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा।
कि तुम क्या करते थे क्या नहीं करते थे, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपनी अपनी दुनिया में जिएंगे। लोग अपनी कचौरी खाते रहेंगे, जलेबी खाते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, कोई पान थूकता रहेगा। किसको तुम्हारी परवाह है, किसको तुम्हारी चिंता है, तुम फालतू टेंशन लेते हो। मरघट पर मैंने देखा लोग मुर्दे को दफनाने जाते हैं, कई लोग तो मुर्दे से दूर बैठ करके बीड़ी पीते रहते, तम्बाकू खाते रहते हैं और सिगरेट पीते रहते, बातें करते रहते, पूछते रहते तुम्हारा प्लाट बिका कि नहीं बिका, हमारा प्लाट बेचवा दो। वहाँ मुर्दे दफनाने गए, वहाँ प्लाट की चर्चा कर रहे हैं मूर्ख लोग, बीड़ी जला जला कर पी रहे बेईमान लोग। तुम्हारी फिक्र कहाँ इनको तो बस अपनी ज़िंदगी से मतलब है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब दुनिया भर का पचड़ा मत खाइए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए, गुरु जी का प्रवचन सुनिए, मुस्कुराते रहिए, कर्तव्यों का पालन करिए, घर को संभालते रहिए, बच्चों को शिक्षा देते रहिए और पत्नी को भी प्रेम करिए, पति को भी प्रेम करिए। अहंकार कभी मत करो, क्रोध को ठंडा रखो और गुरु जी के ज्ञान में डूब जाओ और जिंदगी हंसता हुआ फूल बन जाएगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सब भगत मुस्कुरा रहा है, आज गुरुदेव ने टॉप गियर में गाड़ी डाल दिया। नहीं, मैं बहुत म्याऊं म्याऊं प्रवचन करके देख लुका कर दे। हमने कहा छोड़ो, टॉप गियर लगे तो बात कर, सब संसार का झंझट फालतू। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जईते पुण्य उपजई बहुसूला। गाओ गाओ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जईते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब जीव फस्यो विषय भव माही, सब सुख छीन भयो छिन माही। विषय व्याल से कियो अभावा, नहीं चाहत पुण्यताई रसावा। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह है। गुरु ज्ञान प्रकाश दियो, कबहु न होए। सब जग मन के धार में, बह जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार होए, कलह कल्पना जोश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रही जावे। अभय दान गुरु वाक्य दिनेसा, भय भ्रम भागे कहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, कर निश्चिंत जीव कहते से। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे ही जीवन देत इशारा। जो दुख द्वंद विनाश चहे, तो गुरु शरण मिली। गुरु बिन कबहु न पार होए, हे मन मूढ़ मली। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु
गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगलधारी। राम नाम बिनु राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गवायो हो। राम नाम बिनु राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गवायो हो। से मर से सुआजों जहरे ऊन पड़े पछताई हो। ऊन पड़े पछताई हो। जैसे मद पी गांठी अर्थ दे घर हो के अकेल गमाई हो। जैसे मद पी माने मदिरा पीने वाला, नशा करने वाला, और कौन मद पी? घर हो के अकेल गमाई हो। जैसे शराबी मदिरा पीने वाला अपने ही जेब के पैसे खर्च करके शराब पी करके नाली में पड़ा रहता है, सड़क किनारे पड़ा रहता है, उल्टी टट्टी करता है, उसी में पड़ा रहता है। और घर हो की अक्ल गंवाई हो। अक्ल माने बुद्धि, जो घर में बुद्धि थी जितनी वो भी खो दिया और पड़ा है गधे की तरह रोड पर। तो साहेब कहते हैं जैसे शराबी अपने पैसे खर्च करके दारू पी करके नशे में बदहोश पड़ा रहता है और जो उसके पास अकल थी बुद्धि थी वो भी गंवा देता है, खो देता है, ऐसे ही राम नाम का भजन ना करने वाले अंत में जिंदगी में पछताते हैं। जब नशा उतरता है तो शराबी भी पछताता है कि सब बर्बाद हो गया, पैसे भी चले गए, शरीर भी बर्बाद हो गया। गलती करने वालों को एक दिन पछताना ही पड़ता है। और पश्चाताप को एक अग्नि कहा गया। पश्चाताप, ताप माने आग होता है। पश्चाताप की अग्नि में लोग जलते रहते। यदि आपने अपनी पत्नी के साथ में गलत व्यवहार किया है तो आपको पश्चाताप होगा, आपको गिलानी होगी, आपके अंदर मन में बड़ी खिन्नता होगी कि हमने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया, और उस दुख देने का फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। यदि आपने अपने पति को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, गाली बका है, बहुत उसको धक्का मुक्का किया है, अपमान किया है, बेइज्जत किया है, तो याद रखना एक दिन पश्चाताप की ज्वाला में उस स्त्री को जलना पड़ेगा जिसने अपने पति को बहुत दुख दिया है। दुख देने वालों को ही दुख मिलता है, सुख देने वालों को ही सुख मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। ये संसार का नियम है, फूल बांटो तो फूल ही मिलते हैं और कांटे बो तो कांटे ही तुम्हारे लिए वो करके आते हैं। इसलिए अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, सबके साथ, इसके साथ, उसके साथ, नेताओं के साथ और मित्रों के साथ, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। अपने से कुछ भला हो जाए, सबका भला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम क्यों किसी का नुकसान करें, क्यों किसी को परेशान करें। और याद रखना, अगर सब लोग यही बात का संकल्प ले ले तो संसार में बहुत शांति आ जाएगी, बहुत सुख आ जाएगा। ईर्ष्या द्वेष को भी खत्म करिए, जलन को खत्म करिए। किसी की उन्नति को देख करके जलना भुनना ये भी बहुत मूर्खता का काम है। दूसरा व्यक्ति अच्छा मकान बना लिया, तुम क्यों दुखी होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो। दूसरा व्यक्ति कार ले आया, तुमको क्या परेशानी है, तुमको कार के बजाय तुम रेलगाड़ी खरीद लाओ, कौन मना किया। कर्म करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, आलसी बनकर पड़े रहते हो और दूसरे की कार को देख करके अंदर अंदर जलते रहते हो। और याद रखना, कोई व्यक्ति
ऐसा नहीं है जो अमेरिका के किसी धनवान से जलन करता हो, जलन भी होती है तो आपस में जिनसे परिचय है, जिनसे प्रेम है, जिनको तुम पहचानते हो, उन्हीं से जलन होती, उन्हीं से ईर्ष्या द्वेष होता है। बहन को बहन से जलन होती है, देवरानी को जेठानी से होती है, जेठानी को देवरानी से होती है, भाई को भाई से जलन होती है, भतीजे से जलन होती है, मौसी मौसा से जलन होती है, पड़ोसी से जलन होती है, जिनसे परिचय होता उन्हीं से जलन खलन होती है। लेकिन अमेरिका, लंदन, कनाडा, वहाँ न जाने कितने कितने लोगों के पास क्या क्या डेवलप हुआ है, उनसे न कोई जलन है, न खलन है, न उनकी बात है, न चीत है, न चर्चा है, न कुछ बकवास है। लेकिन जिनको पहचानते हो, भाई भाई से जल रहा है, देवरानी जेठानी से जल रही है, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, और यहाँ तक है कि आदमी कभी कभी तो पति पत्नी भी आपस में जलन करने लग जाते हैं। जलन मत करो। जलना है तो दीपक जैसे जलो, दीपक जलता है तो दूसरों को रोशनी देता है। अगर तुमको भी जलना है तो दूसरों को प्रकाश दीजिए, दूसरों को शांति की रोशनी दीजिए। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्यों की जीवी च खटित नित्य दुखिता। नीतिकार कहता है जो लोगों से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, घमंड करते हैं, जिनको दूसरों से घृणा होती है, प्रेम विहीन जो लोग हैं, संवेदनहीन जो लोग हैं, भाव विहीन जो लोग हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो हमेशा संदेह में रहते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जिनको बहुत क्रोध आता है, जो दूसरों की कमाई पर जीवित रहते हैं, स्वयं कर्म नहीं करते हैं, स्वयं मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए याद रखना, स्वयं कर्म कीजिए, स्वयं मेहनत कीजिए। पति कितना कमाता हो, लेकिन थोड़ा तुम भी, कुछ नहीं तो सिलाई मशीन चला दो, 200 रुपये रोज कमाओ। चंडीगढ़ में एक भक्त रहते हैं तो कह रहे थे, गुरुदेव मेरी पत्नी हर महीने में आपको 1000 दान भेजती है पेफोन से, और मैं 500 भेज पाता हूँ। तो मैंने कहा गरीब आदमी हो, मत भेजो, रहने दो। बोले बर्बाद हो जाऊँगा, दान नहीं भेजूँगा। बोले 20-25 साल से किराए से रहता था मैं, और बड़ी कोशिश किया, हाथ पाँव मार दिया, सिर पटक दिया, लेकिन मकान नहीं बना पाया। आपके चरणों की धूल कोरियर के द्वारा मंगवाया, ये संत भेजा था धूल। बोले चरणों की धूल आई, उसी दिन से प्लाट खरीद लिया हूँ और मकान बना दिया हूँ। नींव में चरण धूल डाल दिया हूँ, 2 मंजिल मकान बन गया है। आप आइए, चरण रखिए। हमने कहा फोटो गुरु का लगाकर पूजा कर दो, रहना शुरू कर दो। गुरु का भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पंजाब दूर है, हम दूर है, पता नहीं आऊँ कि ना आऊँ, तुम रहना शुरू कर दो। तो कह रहे थे जब से हम लोग मासिक दान करते हैं, नित्य दान करते हैं, तब से हमारे घर में बरकत होने लगी, उन्नति होने लगी, प्रगति होने लगी, और 2 मंजिल का मकान बन गया। अब गुरुजी 3000 महीने का तो किराया बच गया। और दूसरा ये फायदा हुआ कि हम अपने मकान में हैं तो बड़े सुख से रह रहे हैं। और मेरी पत्नी सिलाई भी करती रहती है, घर का काम करती है, और साथ में प्रवचन हर समय सुनती रहती हूँ। मैं भी प्रवचन सुनता रहता हूँ। सुधार खूब हो गया, सारी अवगुण छूट गए, बुराइयाँ छूट गई, आलस से छूट गया। थोड़ा ज़्यादा खा लेते थे, खाना भी कम हो गया, अब बीमारियाँ भी कम हो गई। ज़्यादा खाने से लोग बहुत बीमार होते हैं। उन्होंने कहा कि 62 10 21 पे फ़ोन पर मैं पैसे भेज देता हूँ, या जब आता हूँ तो आपके हाथों में दे देता हूँ, दान कर देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा दान दिया हुआ धन में भंडारा में खर्च कर देता हूँ, भक्तों की सेवा में लगा देता हूँ, और भक्तों के रहने ओढ़ने बिछाने के लिए गद्दे रजाई खरीद लेता हूँ। बोले मेरा धन पुण्य में लग गया, हम धन्य हो गए, और उनकी उन्नति होगी। उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी का नाम है शीला देवी गुप्ता, चंडीगढ़ पंजाब में रहते हैं। उनका फ़ोन नंबर लेना है तो संत से ले लेना, बात कर लेना। बात बिल्कुल सच बताया हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोला हूँ, विश्वास कर लेना। और सेवा करने से, प्रवचन सुनने से, दान पुण्य करने से, नित्य दानी बनने से घर में बरकत होती है, दरिद्र दूर होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, उन्नति शुरू हो जाती है। इसके ज्वलंत उदाहरण सब भरे पड़े हुए हैं। मैंने आज देखा फेसबुक में एक आदमी गाड़ी भर के केला ले गया और केला डाल रहा है, फेंक रहा है, तोड़ तोड़ करके। सैकड़ों बंदर, हजारों बंदर आए हैं, सब केला खा रहे हैं। फिर उसको देखा, दूसरा वीडियो उसका आया, चिड़ियों को जो है दाना चुगा रहा है। फिर तीसरा वीडियो देखा कि गरीबों को बिस्कुट और नमकीन बांट रहा है।
और 250 रिक्शा खरीद करके गरीबों को दिया है कि भीख मत मांगना, रिक्शा चलाओ और पैसा कमाओ, ठाठ से सुखी रहो। उस भक्त का नाम घनश्याम दास गुप्ता है, किरण देवी गुप्ता है, लखनऊ के रहने वाले हैं। बचपन में बहुत गरीब थे, लेकिन कह रहे थे जब से चिड़ियों को दाना चुगाना शुरू कर दिया और जब से मैंने बंदरों को केला खिलाना शुरू कर दिया और जब से गरीबों को सहयोग करना शुरू कर दिया और साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दिया, वो कह रहे थे महीने में कम से कम 60 लोगों की आंख बनवाता हूँ और कम से कम 60-70 लोगों के दांत ठीक करा देता हूँ और सब पैसा मैं दे देता हूँ। उसी दिन से मेरी उन्नति हो गई, प्रगति हो गई, करोड़पति हो गया और 10 करोड़ का आश्रम बना करके तुम्हारे गुरु को भी दे दिया। लखनऊ शहर में, राजधानी में 10 करोड़ का आश्रम बना कर दिया। और कह रहे थे समझ में नहीं आता पैसा क्या करूं, इतना पैसा बरस रहा है। चिड़ियों की सेवा करने से भी तुम्हारे घर में बरकत होती है। चिड़ियां मारकर जो खा जाएंगे उनके घर में तो बर्बाद हो जाएगा। कम से कम जीवों पर दया करो, सुख शांति मिलेगी, उन्नति होगी। अपने भाई को भी सहयोग दे दो, कभी कभी बहन को भी सहयोग दे दो और कभी कभी पड़ोसी को थोड़ी मदद कर दो। पड़ोसी कमजोर हो, उसकी बेटी का विवाह हो। अभी कल में पधरौनी करके आया। डिस्ट्रिक्ट 12 में एक गांव है जिसका नाम है अलीनगर, टूटी बरडी। उसमें रहने वाले गणेश लोधा जी, भंवरलाल जी आदि आदि, उनके यहाँ पधरौनी थी। पधरौनी में 500 लोग इकट्ठे हुए, प्रेम से प्रवचन हुआ तो उन्होंने बताया मुझसे गुरुदेव मेरी भी बहुत उन्नति हो गई है, हमारे गांव की बहुत उन्नति हुई है। हर वर्ष 2-3 बच्चों को नौकरी मिल रही है। ये पूरा गांव सर्विस में आ गया है और ये गांव इतना गरीब था कुछ पूछो मत, लेकिन इस गांव में सब दानी हैं, पुण्य हैं, सेवाशील हैं, भक्ति करते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं और बहुत प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने से भी घर का दरिद्र दूर होता है। डेली प्रवचन सुनो। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रवचन सुनते हैं? बताइए, हाथ ऊंचा करके बताइए, ईमानदारी से बताइए। इतने लोग प्रवचन सुनते हैं। ये प्रवचन से सबसे पहले तो सुख शांति मिलेगी, फिर उन्नति शुरू हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, सब दुख मिटने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी तुम्हारे पास हो ना हो, लेकिन मुस्कान तो रहेगी, तुम मुस्कुराते हुए अकेले चलोगे। ज्ञान जो है हंसने की कला सिखा देता है। ज्ञान सारे दुख मिटा देता है, टेंशन मिटा देता है, गरीबी मिटा देता है। इसलिए सत्संग रोज सुना करो, आनंद ही आनंद आएगा, परमानंद आ जाएगा। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके। बोलो आगे का अक्षर बोलते कि नहीं सब। सत्संग की गंगा बहती है। ज्वलंत उदाहरण, सीधे जागता हो उदाहरण हमारा भक्त खड़ा है राजेंद्र सिंह। 5 ट्रैक्टर सत्संग सुनते सुनते आ गए हैं। गुरु का प्रवचन मामूली है, प्रवचन से ट्रैक्टर निकलता है। 5 ट्रैक्टर निकला और 2 स्कॉर्पियो गाड़ी निकली है, मकान निकला है, दुकान निकलेगी, सब कुछ निकलेगा, धन निकलेगा, पैसा निकलेगा। ये प्रवचन से न जाने क्या क्या जो निकालो वो निकलेगा, लॉटरी खुल जाएगी। देखिए, लापरवाही कभी नहीं किया। गुरु जी के प्रवचन से इतना ज्ञान हो गया, कह रहे थे कि रात का काम रात में निपटा दिया, सुबह के लिए इंतजार में नहीं रखा। और तुरंत काम निपटाने वाले लोग, उनकी गरीबी भी निपट कर चली जाती है और आगे डपट कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सत्संग सुनो, सत्संग ही अमृत है और कोई रास्ता नहीं है, केवल और केवल सत्संग। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म
शरण तुम्हारी आया हूँ। इन्हें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन्हें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में, है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। उद्धार तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु। मिथ्या जन्म गमायो हो, मिथ्या जन्म गमायो हो। राम नाम बिनु, राम नाम बिनु। जिसलिए मनुष्य का जीवन मिला था, इस शरीर के भीतर छिपा हुआ परम तत्व आत्मा, जिसको मुक्ति दिलाने के लिए मोक्ष का द्वार मनुष्य का शरीर, उस शरीर को पाकर इस मिथ्या संसार में, मिथ्या भोगों में, मिथ्या मोह माया में मनुष्य जीवन धीरे धीरे बीत गया। भक्ति नहीं कर सके, सत्संग नहीं सुन सके और कहते रहे कि हमारे पास समय नहीं। तुम्हारे पास समय नहीं है तो अस्पताल में दवाई लेने कैसे जाते हो? समय तुम्हारे पास नहीं है तो कोर्ट में मुकदमा लड़ने कैसे जाते हो? अगर तुम्हारे पास में समय नहीं है तो मारपीट झगड़ा कैसे करते हो? तुम्हारे पास समय नहीं है तो शराब पीकर नशे में 10 घंटे कैसे पड़े रहते हो? तुम्हारे पास समय नहीं है तो 2-2 घंटे बैठकर ताश कैसे खेलते रहते हो? तुम्हारे पास अगर समय, सच में समय नहीं है तो गप सप लप कैसे करते रहते हो? समय तो है लेकिन तुम्हारे मन में श्रद्धा भक्ति जाग नहीं रही है, इसलिए सत्संग में नहीं आते हो। जहाँ जहाँ तुम्हारी रुचि है, जहाँ जहाँ तुम्हें इंटरेस्ट है, जहाँ जहाँ तुम्हारा लगाव है, वहाँ वहाँ के लिए तुम समय भी निकाल लेते हो, पैसा भी निकाल लेते हो और वहाँ वहाँ तुम मेहनत करके पहुँच भी जाते हो। इसलिए कृपा करके सत्संग में रुचि लीजिए ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा मन का उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कर लीजिए। जय जय जय। स्वादे ओद्र भरे धौ कैसे। ओद्र पेट को कहते हैं। केवल आपको
एक शक्कर का कण दे दिया जाए, तुम्हारे मुंह में रख दिया जाए, तुम जीभ से उसको चाटो तो एक शक्कर के कण से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। फिर आपको कम से कम 250 ग्राम शक्कर चाहिए, आधा किलो मीठा चाहिए और फिर दाल चाहिए 250 ग्राम, 2-4 रोटी चाहिए, तब पेट भरेगा। कबीर साहब कहते हैं स्वादे ओद्र भरे धौं कैसे। जैसे केवल स्वाद लेने से पेट नहीं भर सकता है, पेट कैसे भरेगा? केवल टेस्ट ले लो, बस थोड़ा सा चख लो, उससे पेट नहीं भरेगा। थोड़ा सा चाट लो, जलेबी तोड़ के इतनी चाटो, मिठास तो जीभ पर आ जाएगी, स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन केवल स्वाद ही लेने से आपका पेट नहीं भरेगा। फिर मुंह में चबा चबा कर खाना पड़ेगा और कम से कम 1 किलो भोजन जब खाओगे तभी पेट भरेगा। तो कबीर साहब कहते हैं जैसे मात्र स्वाद से पेट नहीं भरता है, ऐसे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। ओस चाट लो, वो जब ओस गिरती है बादलों से, आकाश से, पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर ओस की बूंदें लटकी हैं, उन बूंदों को चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। 1 गिलास पानी पीना पड़ेगा, लोटा भर पानी पीना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। तो साहब कहते हैं ऐसे ही ये थोड़ा सा सत्संग का टेस्ट लेने से कल्याण नहीं होगा और थोड़ा सा भक्ति करने से कुनमुन 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 भक्ति से कल्याण नहीं होगा। पूर्ण भक्ति करनी पड़ेगी, पूर्ण खूब सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा, तभी उद्धार होगा। स्वादे ओद्र भरई धौं कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। दर्बहीन जैसे पुरुषार्थ, मन ही माही तवाई हो। तवाई माने परेशान होना, तकलीफ होना। जैसे किसी के पास में धन ना हो और बिजनेस करना चाहता हो, पैसा है नहीं। जैसे आपको 2 लाख रुपया बीघा जमीन मिल रही है, 20 बीघा केवल 40 लाख में, और वो कह रहा है 2 दिन में पैसे दे दो, मैं लिखा दूंगा आपको। तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं तो मन ही मन तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो कि पैसे होते तो जमीन खरीद लेते। तो ऐसे कबीर साहब कहते हैं जिनके पास में द्रव्य नहीं है, धन नहीं है, वे बेचारे कैसे आगे व्यापार करें, कैसे आगे बिजनेस करें, मन ही मन वे परेशान होते हैं। इसी प्रकार से जिनके पास में भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे लोग चाहते तो हैं हमारी आत्मा को शांति मिले, सुख मिले, सुकून मिले, लेकिन उनको शांति मिलती नहीं है। मन ही मन वे दुखी होकर के संसार छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए भक्ति रूपी धन कमा लीजिए। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारक लीना छोरी हो। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे पास में ये जो शरीर रूपी गठरी है, इसके भीतर जो रतन रूपी आत्मा छुपा हुआ है, उस तत्व को तुम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ज्ञान नहीं कर पाए कि वो आत्म तत्व है क्या चीज है। इसको कबीर साहब ने शरीर को गठरी का उदाहरण दिया है। गठरी है, गठरी ठठरी, इसके भीतर वो छिपा हुआ है परम तत्व आत्मा। साहब कहते हैं उसको तुम समझ नहीं, पारक लीना छोरी हो। यदि तुमको पारक ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए, तो तुम इस गठरी को खोल करके उस आत्म तत्व को पालोगे, उसको समझ जाओगे कि मैं अमर आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की केवल मृत्यु होती है, और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। शास्त्रो अयम पुराणो ना हन्यते ना हन्यमाने शरीरे।
वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति अपो न शोष्यति मार्ता। वह तत्व परम तत्व आत्म तत्व ऐसा है कैसा है जैसा है तैसा है, मैं बताता हूँ ऐसा है। वो कैसा है, ना तो उसको जल से भिगाया जा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना शस्त्र उसका छेदन कर सकते हैं, ना आग में जलाया जा सकता है, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। वो अजर है, अमर है, अखंड है, शाश्वत है। ऐसी परम तत्व आत्मा तुम हो। तुम अपने आप को समझ नहीं पाते हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन तुमको लगेगा ये संसार सब बदलने वाला है, केवल आत्मा जैसा का तैसा रहने वाला है।